सिर्फ इसलिए कि नौकरानी से गलती से पानी महिला मालिक के हाथ पर गिर गया था। पति ने तुरंत बड़ी कैंची निकाल ली और सबके सामने नौकरानी को बुरी तरह सजा दी। यह दृश्य देखकर महिला सन्न रह गई और उसी क्षण उसने तलाक की बात कह दी, क्योंकि पति पहले भी इसी तरह उग्र व्यवहार कर चुका था। जब भी कोई उसके करीब आता या उसे थोड़ा ज्यादा देख लेता, वह उसी विशाल कैंची को निकालकर उस व्यक्ति को पीछे के बगीचे में ले जाकर सख्त सबक सिखाता। महिला यह सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर वह उसे छोड़कर चली गई तो बाकी लोगों की कोई कीमत नहीं रहेगी। महिला समझ गई कि उसका पति अब सामान्य नहीं रहा और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने तुरंत एक उपाय सोचा और शांत होकर कहा कि वह उसे एक और मौका देगी। उसने बताया कि वह कुछ समय के लिए प्रसूति केंद्र में आराम करने जा रही है और इस दौरान वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना वह सचमुच तलाक ले लेगी। पति ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वह वहां से गई, उसने प्रसूति केंद्र में फोन करके आदेश दे दिया कि उसकी पत्नी के पास कोई भी एक कदम भी न जाए। उसी समय एक चालाक महिला उसके पास आई और मीठे अंदाज में बात करने लगी। आदमी ने उसे दूर रहने को कहा और बताया कि वह अब पिता बनने वाला है, इसलिए किसी गलत बात में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन उस महिला ने तुरंत उसे याद दिलाया कि 1 महीने पहले उसने उसे दवा दी थी और आदमी ने उसे अपनी पत्नी समझकर उसके साथ रात बिताई थी। अब वह उसी बात का फायदा उठाकर उसे धमका रही थी कि अगर उसे अच्छा मुआवजा नहीं मिला तो वह यह बात पूरे शहर में फैला देगी और प्रसिद्ध सीईओ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आदमी अपनी पत्नी की सेहत को लेकर चिंतित था और नहीं चाहता था कि यह मामला उसके सामने आए, इसलिए उसने उस महिला को करोड़ों की सीमा वाला एक अतिरिक्त कार्ड दे दिया और कहा कि वह भी प्रसूति केंद्र में आराम कर ले। उसने यह भी चेतावनी दी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चा उसका है। महिला ने ऊपर से तो हामी भर ली, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह एक बच्चा ले आए तो भविष्य में सीईओ की पत्नी बन सकी है। इसके बाद वह प्रसूति केंद्र पहुंची और सीधे वीआईपी कमरे में रहने की मांग करने लगी। मैनेजर ने उसे रोकते हुए कहा कि यह कमरा खास तौर पर सीईओ की पत्नी के लिए रखा गया है, लेकिन महिला ने वही अतिरिक्त कार्ड निकाल कर दिखा दिया। कार्ड असली था, इसलिए मैनेजर उलझन में पड़ गया और तभी मौका देकर वह अंदर कमरे में घुस गई। कमरे में असली पत्नी आराम कर रही थी। चालाक महिला ने अंदर जाते ही उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि वह लू झोंक के करीब आने का सपना भी न देखे। उसकी सहेली ने भी उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे अपमानित करने लगी। जब उसने कहा कि उसका पति ही उसे यहाँ रहने के लिए लाया है, तो चालाक महिला ने हंसते हुए दावा किया कि वह खुद सीईओ के बच्चे से गर्भवती है। महिला को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो, वह उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन चालाक महिला ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया और बार बार उसे अपमानित करती रही। तभी उसकी नजर महिला की गर्दन में पहनी एक कीमती माला पर पड़ी, जो उसकी सांस की यादगार थी। उसने तुरंत माला खींचकर उतार ली और कहा कि अगर वह घुटनों के बल बैठकर खुद को थप्पड़ मारेगी तो शायद वह माला वापस कर दे।